हेलो प्रणाम और नमस्कार। हमर नाम राहुल कर्ण एच मधुबनी जिला के लूफा गामक हम निवासी छी। जे बच्चा आईआईटी जेई के तैयारी करे छे उनका लेल हम फिजिक्स पढ़ावे छी। अहाँ कोटा के नाम सुनने हैं और कोटा में एक कोचिंग बड़ा फेमस है जगह नाम छे एलन करियर इंस्टीट्यूट। ओतऽ से अपन करियर के स्टार्ट करने रहो और काफी दिनों में काम करला के बाद अखन सिकर में काम कर रहा छी। सामान्यतः क्लास में हम सब आईआईटी जेई के बच्चा के जो पढ़ावे छी ओमे जो लैंग्वेज होय छे वो इंग्लिश और हिंदी होय छे, लेकिन आई हम कोशिश कर रहा छी कि अपन प्रिय मैथिली लैंग्वेज में हम फिजिक्स के एगो लेक्चर पढ़ावी। उम्मीद है अहाँ सबके नीक लागत। आई के लेक्चर में हम सब बात करब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन साहब जे छथिन गति के 3टा नियम देलखिन और वो 3टा नियम बहुत फेमस छे। आई बारी बारी से ओकरे समझे के हम सब कोशिश करब। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के समझे के लिए सबसे पहले हमरा सब कुछ बेसिक टर्म समझ पड़त, जिसमें पहल टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया वास्तव में कोनो पदार्थ के मूल गुण छे जै के कारण वो पदार्थ अपन अवस्था में कोनो परिवर्तन स्वीकार नहीं करत अछि। अगर वो वस्तु रुकल अछि तो ओकर कोशिश रहते कि हम हमेशा रुकल रही, गति नहीं करी। अगर कोई वस्तु गति कर रहल अछि, गतिमान अछि कोनो निश्चित दिशा में निश्चित वेग से, तो चाहते कि हम एनहिए वह वेग से हमेशा के लिए गति करते रही, न तो अपन वेग में परिवर्तन करी न ही दिशा में परिवर्तन करी। तो ये परिवर्तन नहीं करे के जे इच्छा छे कोनो वस्तु के कोनो पदार्थ के, एकरे हम सब कहे छिए इनर्शिया। इनर्शिया वस्तु के गुण भेल एक तरह से, राइट। अब कोनो भी पदार्थ जे विराम के अवस्था में रहले चाहिए, कहल जाय छे विराम के इनर्शिया, एकरा हिंदी में जड़त्व कहल जाय छे, तो विराम के जड़त्व भेल। कोई गतिमान है तो गति के इनर्शिया भ गेले कि वह गति में रहले चाहे छे, ओकमे कोनो परिवर्तन नहीं चाहते, कोनो दिशा में छे तो अपने आप दिशा में परिवर्तन कर लेते, अपने आप नहीं करते, राइट। तो ये जे गुण छे यह हिसाब से हम 3टा वर्ड कहबे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब वस्तु में कते इनर्शिया या जड़त्व के गुण उपलब्ध छे ई केना पता चलत? तो एके लेल नया शब्द छे द्रव्यमान। वस्तु के जो मास छे, द्रव्यमान छे, वह बताबे छे कि वस्तु के अंदर कते इनर्शिया के गुण रहते। कुल मिला के यो कह सकै छी कि वस्तु के इनर्शिया के जो मेजरमेंट छे मैथमेटिकली उ द्रव्यमान अछि। जना कि सोचियो एगो वस्तु रख लो, ई वस्तु 10 केजी के अछि, दोसर वस्तु 20 केजी के अछि, राइट। और दुनू के अहाँ एक समान वेग देला चाहे छी। मान लो अहाँ चाहे छी कि वेलोसिटी जे छे से 10 मीटर पर सेकंड भ जाए, एकर वेग भ जाए 10 मीटर पर सेकंड दुनू के। तो एके लेल अहाँ के जो कोशिश करत दुनू में वो दुनू अलग हैत। अगर आप भारी वस्तु के 10 मीटर पर सेकंड वेग देला चाहे छी तो ए पर अहाँ के बेसी कार्य करब पड़त, लेकिन ए में तुलनात्मक कम कार्य करब पड़त। किया भाई ई अपना आप में परिवर्तन के बेसी विरोध करते एज कंपेयर टू 10 केजी के द्रव्यमान छे। तो केकर द्रव्यमान बेसी छे ओकरा में जड़त्व गुण बेसी छे, ए दुआरे जड़त्व के गुण के परिवर्तन करे ले ओकर अगेंस्ट जाय ले अहाँ के बेसी कोशिश करब पड़ैया। कुल मिला के बात आगे क्लियर हो गेल है कि द्रव्यमान जे छे वो मेजरमेंट छे कि कोई वस्तु के अंदर कते अमाउंट ऑफ इनर्शिया अवेलेबल छे। अब दूटा और टॉपिक अपना सबके पास है जेकरा हम सब पहले जा रहल छी। पहिल शब्द है मोमेंटम और दोसर शब्द है फोर्स। मोमेंटम जे छे अब तक के सबसे बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी छे। ऐसा बढ़िया कोनो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए ने जे कोनो द्रव्यमान के गति के गिन सके, मेजर कर सके। यानी अहाँ ई कह सकै छियै कि मोमेंटम बताबैत अछि कि द्रव्यमान के पास गति के मात्रा कतेक अछि, राइट। जना कि सोचियो कि एगो कोई वस्तु छे, एकर मास छे m, राइट, और एकरा अहाँ कोनो वेग से चले देख रहल छियै तो ई द्रव्यमान के पास कते वेग उपलब्ध छे, यानी कुल ई द्रव्यमान के पास कते गति के मात्रा उपलब्ध छे, एकरे अपना सब कहे छिए मोमेंटम। एग्जांपल समझियो, एगो 2 केजी के सब्सटेंस, एकरा पास वेग छे 10 मीटर पर सेकंड। एगो 4 केजी के सब्सटेंस, एकरा पास भी वेग छे 10 मीटर पर सेकंड। गति दोनों के पास तो एक जगह छे, दोनों के गति छे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जखन अहाँ द्रव्यमान के रूप में देखबे तखन अहाँ के कुछ डिफरेंस समझ में आयत कि द्रव्यमान से ई केना जुड़ल छे।
2 kg के पास 10 मीटर पर सेकंड। एहि में 2 kg छुपल छै, देखियो 4 kg मतलब 2 kg। तो जत्ते एकरा पास गति के मात्रा छै द्रव्यमान से जुड़ल, ओकर दुगुना गति के मात्रा द्रव्यमान से जुड़ल एकरा पास भेल। एकरा अगर वर्ड्स में समझबे, लैंग्वेज में समझबे, तो एना कहबे वेलोसिटी ऑफ गिवन मास, एकरा हम कहै छी मोमेंटम। एकरा हम सब कहै छी मोमेंटम। की मतलब, अगर अहाँ एकर मैथमेटिकली लिखले चाहे छियै तो अहाँ कहबे मोमेंटम P इक्वल्स टू वेक्टर लिखलो हम वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी मतलब हो गेल v, ऑफ के मतलब हो गेल गुना, और मास के मतलब हो गेल मास। सीधी बात है, मास तो मासे भेल। तो अहाँ के लिए v गुणे m, एकरा चाहो तो एना लिख सके छी मोमेंटम इक्वल्स टू mv। और एकर शाब्दिक अर्थ अहाँ बुझ गेबे केलहुं कि ई द्रव्यमान साथ कते मात्रा में गति उपलब्ध है, राइट। तो दुनू में जो डिफरेंस समझ रहल छी अहाँ सब, वह डिफरेंस जे छै बताबे छै मोमेंटम। कि 10 kg के मास चल रहा है और 2 kg के मास चल रहा है, दोनों में अगर 10 मीटर पर सेकंड गति है, दोनों में की अंतर है मूल रूप से। तो एगो में द्रव्यमान बेसी है और हर एक द्रव्यमान के पास 10 मीटर पर सेकंड है, एक में द्रव्यमान कम है और सबके पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो बेसी द्रव्यमान और सबके पास वेग, तक कुल रूप से उस द्रव्यमान के पास गति के मात्रा बेसी हो गए। अगला भौतिक राशि है फोर्स, बल। और बल के सीधा मतलब है कोनो चीज के खींचने या धकेलने। एकरा अंग्रेजी में कहै छियै पुल और पुश। सिंपल एतबे एकर फोर्स के मतलब भेल। अब जखन हम कहै छियै पुल और पुश, एकर मतलब ई भेलै कि हम कोनो चीज के खींच रहल छियै, धकेल रहल छियै, एमे संपर्क वस्तु के बीच में भइयो सकै छै और नहियो भ सकै छै, राइट। अगर संपर्क भेले तो कांटेक्ट भेले, बिना कांटेक्ट के ई काम भ सके छै, जेना कि अहाँ देखने में चुंबक एक दोसर के बिना संपर्क के खींचै छै, बिना संपर्क के धकेलबो करै छै। तेनाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज बिना संपर्क के खींच सकै छै और धकेल सकै छै। गुरुत्वाकर्षण बल बिना संपर्क के खींच सकै छै। तो जरूरी नहीं है कि दो बल जखन एक दूसरे पर लगे तो संपर्क हेबे करे। और बल का मतलब भले कोई भी चीज कोनो भी तरीका से सामने वाला के खींचे या धकले, एतबे समझे के छै, यह चीज भेले बल, राइट। तो दूगो चीज समझ में आयल अपना सबके, मोमेंटम की भेले और बल की भेले। आप अपना सब बात कर सके छी न्यूटन के गति के नियम के बारे में। न्यूटन साहब गति के 3टा नियम देलखिन, जगह कहल जाय छै न्यूटन के गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये अपन न्यूटन साहब, ओके। आप सबसे पहले हम बात करब गति के प्रथम नियम के बारे में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन अपन गति के पहल नियम में बॉडी के स्टेट के बारे में बात करै छथिन। बॉडी के स्टेट की मतलब, बॉडी के स्टेट के मतलब भेल कि मान लियो कोई बॉडी अहाँ देखे छी कि विरामावस्था में अछि, एकर मतलब उ बॉडी के कहल जेते स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट कोनो दिशा में गतिमान अछि, कोनो निश्चित वेग से, तो एकरा हम कहबे स्टेट ऑफ मोशन। और अगर कोई वस्तु कोनो निश्चित दिशा में पड़ल अछि तो ओकरा कहबे स्टेट ऑफ डायरेक्शन। और न्यूटन साहब कहने छे कि देख भाई, कोई ऑब्जेक्ट जेकरा पास कोई ना कोई स्टेट छे, वो अपन स्टेट के हमेशा मेंटेन करते, वो बॉडी खुद कोशिश करते कि स्टेट हमेशा मेंटेन रहे। और अगर अहाँ चाहे छी कि बॉडी के स्टेट परिवर्तित होए, तो बॉडी के स्टेट के परिवर्तन के लेल, बॉडी के स्टेट के परिवर्तन के लेल अहाँ के बाहर से कोनो बल लगाव पड़त। बिना बाहरी बल के कोई बॉडी के स्टेट परिवर्तन भइए न सकते। अगर अहाँ न्यूटन के ई सब बातें कनेक्ट करबे लॉ ऑफ इनर्शिया से, या फिर इनर्शिया में अहाँ के बतेना वैसे कनेक्ट करबे, तो अहाँ के लगत कि न्यूटन बिल्कुल इनर्शिया के ही दोबारा दोहरा रहल छथि। एहि दुआरे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानल जाइत अछि। आप कुछ एग्जांपल से न्यूटन फर्स्ट लॉ के समझे की कोशिश करे छिए। मान लिया कि अहाँ गाड़ी पर बैठल छी, गाड़ी एक निश्चित वेग से चल रहा है, तो गाड़ी के अंदर सवार हरेक वस्तु, जत्ते आदमी छे, जत्ते सामान है, सब एक निश्चित वेग से चल रहा है। अचानक से गाड़ी लगेलक ब्रेक। अब गाड़ी जब ब्रेक लगे लगता, अहाँ सब आगू झुक जाई छी, एना बैठल छी, आगू झुक गेलौं। आगू क्या झुक गेलौं भाई? तो क्या है कि हमारा पूरा बॉडी के पास एक स्टेट ऑफ मोशन रहे,
किया कि अपन बॉडी के निचला हिस्सा जे कमर छे और पैर छे वो तो गाड़ी संगे अटैच हो गेल, गाड़ी में बैठल छी, संपर्कित छी, और तो अहाँ पर बल लग जाइए किया जखन अहाँ रुकै छी तो रुकै के लेल भी गाड़ी कोनो न कोनो ब्रेक लगाबै छे तो गाड़ी के पूरा पूरा बॉडी रुकै छे, तो बॉडी संगे अहाँ के कनेक्शन अछि तो अहू फ्रिक्शन घर्षण और भी बहुत सारा नॉर्मल बल लगे छे, जकरा कारण अहाँ के जे बॉडी के हिस्सा जे गाड़ी से कांटेक्ट में अछि वो तो फोर्स के कारण रुक जाइए, लेकिन ऊपर के हिस्सा जे कनिक फ्लेक्सिबिलिटी कारण कनिक कम बल महसूस करे छे उ अखनो अपन गति के मेंटेन करेले व इनर्शिया के मेंटेन करेले और कोशिश करे छे कि आगू चलते रहू, राइट। फिर पिछला बॉडी कनिक सपोर्ट केलक तो धीरे धीरे अहाँ अपना पे कंट्रोल कर ले छिए, राइट। आगे समझ में आयल है। दोसर एग्जाम्पल, जना कि मान लिया कोई गंदा चादर अछि ओहि पर जोर से लाठी मारलो, जहां लाठी मारलो तो अहाँ देखबे कि डस्ट पार्टिकल ऊपर तुरंत कुदलक, वो जे डस्ट पार्टिकल अचानक से उछले तो अहाँ देखे छिए ना, वो एक्चुअली होए द्वारे अछि कि डस्ट पार्टिकल और कपड़ा, मान लिया डस्ट पार्टिकल छे एतऽ, ई कपड़ा भ गेल, ए पर डस्ट पार्टिकल एना बहुत सारा पड़ल छे, राइट। और अचानक से अहाँ के लिए कपड़ा पर एक लाठी मारलिए तक जे पर बल लगले ओकर अवस्था परिवर्तन रहते, लेकिन हर एक डस्ट पार्टिकल पर तो बल नहीं लगले तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल नहीं रह जाते और ये कपड़ा थोड़ा सा एना हो जाते, तो जे डस्ट पार्टिकल एत हवा में छले ये अखनो हवा में रह गए डस्ट पार्टिकल, देखियो तो, और कपड़ा कतऽ आबि गेलै एतऽ, तो अहाँ के लगल कि डस्ट पार्टिकल कपड़ा से अलग भ गेलै, वास्तव में डस्ट पार्टिकल ओतइये छे, अपन अवस्था के अखनो तक रेस्ट में रहेला चाह राखे छे, जखन कि कपड़ा जे छे बल के कारण नीचे आबि गेलै, तो एना लगत कि भाई कपड़ा नीचा नहीं गेलै, डस्ट ऊपर आबि गेलै, डस्ट बिल्कुल नहीं उछल रही है, डस्ट अखनो ओते ही अपन पोजीशन मेंटेन करे कोशिश कर रहल अछि। मान लो कुछ बात नीचा गिरते क्या कि बाहर से गुरुत्वाकर्षण बल लगते ओकरा पर, लेकिन उस क्षण पर अहाँ देखबे तो केवल कपड़ा नीचा गेले, डस्ट बिल्कुल अखन तक ओतइये अपन पोजीशन पर मेंटेन छै। अब हम सब बात कर रहे छी न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अगर अहाँ न्यूटन के पहल नियम के याद करबे तो न्यूटन के पहल नियम में न्यूटन साहब कहलखिन कि अगर कोनो वस्तु पर बाहरी बल अहाँ लगेबे तो बॉडी के अवस्था परिवर्तित भ सकै छै, और फिजिक्स में बॉडी के अवस्था जे शब्द अहाँ कहै छियै ओकरा बहुत बढ़िया से डिफाइन कयल जाइ छै मोमेंटम के शब्द से, P बराबर mv से, राइट। और v अगर जीरो भ गेल तो विराम के अवस्था, v के कोनो मान भ गेल तो गति के अवस्था, राइट। और अहाँ चाहे छे बॉडी के मोमेंटम यानी कि अवस्था परिवर्तित होए तो बॉडी पर बाहरी बल लगावे पड़ते, और एकर मैथमेटिकल रिलेशन के बदलकिन तो न्यूटन अपन सेकंड लॉ में बदलकिन, ठीक। की कहलकिन सुनियो, वो कहलकिन कोई वस्तु पर लगे वाला बाहरी बल, कुल बाहरी बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स is equals to rate of change of momentum, यानी कि अवस्था परिवर्तन के जे दर छे ना वो बॉडी पर लगे वाला बल पर निर्भर करे छे, यानी कि ई एगो बल भेल फोर्स और एकर ई इफेक्ट भेल, ई लगेलिए जे कारण ई उत्पन्न भेले, यानी कि ई भेल अप्लाइड और ई भेल ओकर रिजल्ट। तो जखन आप बल लगेलिए ओकर की इफेक्ट छे तो ओकर इफेक्ट छे अवस्था परिवर्तन, और ओकरा मैथमेटिकली एना बतायल गेले, डीपी के मतलब भेले वेरी स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, डीपी मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, डीटी मतलब भेले स्मॉल चेंज इन टाइम, और डीपी बाय डीटी कहै छै रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ई जे एच से फोर्स के इफेक्ट एच, बाहरी फोर्स के, राइट। एकरा अगर हम मैथमेटिकली और अच्छा से लिखे ले चाहे छी तो P के अहाँ लिखबे m इंटू वी, और कनिक कैलकुलस के मदद से एकरा और भी बढ़िया से डिफाइन किया जा सके छे, F नेट एक्सटर्नल के अहाँ लिखबे dP अपॉन dt, ओके। और एकरा लिख देबे dmv अपॉन dt, एकरा लिख सके छी मास के बाहर कह दियो, कनिक कैलकुलस यूज कर रहल छियै में हम, v टाइम्स dm अपॉन dt, एकरा कह सके छी मास और एक्सेलरेशन जकरा हिंदी में कहे छी त्वरण इनटू वेलोसिटी टाइम्स dm बाय dt। और ई न्यूटन के सेकेंड लॉ के एक्चुअल मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर आप न्यूटन के सेकेंड लॉ के कहला चाहे छी या तो F इक्वल्स टू dp बाय dt कहियो या फिर ई कहियो,
दोनों में से कोनो भी के अहाँ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ मान सकै छी। अब एत सेकेंड वाला पार्ट के समझे कनी कोशिश करै छी हम सब। एकरा त फिर से लिख दै छियै, F बराबर ma प्लस v टाइम्स dm बाय dt। यार ठीक से देखियो, मान लिया कोई बॉडी अपन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं करे थे, जना कि बॉल के फेंकलिए, आप बॉल अगर 100 ग्राम के तो फेंकला के बाद 100 ग्राम के रहते, और जो मूल द्रव्यमान से वो परिवर्तित नहीं हेते, राइट। तो एना में हम ऐसा कह सके छिए कि अगर बॉडी के मास कांस्टेंट छे, नियत छे, परिवर्तित नहीं भ रहल छे, तो डीएम के मतलब भेले मास में परिवर्तन। तो एना में डीएम भ जेते 0, जे निश्चित छे ओकरा में परिवर्तन केना भ सकैया, वो तो भ नहीं सकैया, तो डीएम भ गेल अहाँ के 0। तो एना में एफ के जो फॉर्मेट देखे के लिए मिलत, वो मिलत अहाँ के एफ इक्वल्स टू एम ए। और जब भी हम फोर्स कह रहल छी तो एक मतलब हो गए नेट एक्सटर्नल। जब भी हम फोर्स लिख रहल छी तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लिख रहल छी, इंटरनल बल, इंटरनल फोर्स के बारे में हम कखनो बात नहीं करब। तो यहाँ पर एफ नेट एक्सटर्नल भ गेलै मास इंटू एक्सेलरेशन। और ई बात तखने सही छे जखन बॉडी अपन द्रव्यमान के परिवर्तित नहीं करे। की मतलब भेलै एकरा से सुनियो, अगर पहले ए के मतलब समझियो, त्वरण के मतलब भेलै बॉडी के वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग के परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एकर वेग छे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड मान लिया एकर वेग छे, और एकरा अहाँ एमरे कोनो बल लगा देलिए, एमरे कोनो फोर्स लगा देलिए, तो बॉडी के वेग 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड भ जेते, 6 मीटर पर सेकेंड भ जेते, यानी कि वेग बढ़ जेते एकर। तो पहले जो अवस्था चले से परिवर्तित भ गेलै। अगर मान लिया कोई बॉडी जा रहल छे, कोई बॉडी से जा रहल छे एमहर 2 मीटर पर सेकेंड से, और अहाँ एपर की केली उल्टा दिशा में बल लगा देलिए, एमहर से कोई बल लगा देलिए, तो भ सकै छै बॉडी अपन वेग कम कर लिए, रुक जाए, या फिर उल्टे चलऽ लगे। जेना कि आप क्रिकेट खेलाइ छियै तो बॉल आबै छै एमहर, और अहाँ बैट से हिट करै छियै, बॉल पर बैट से अहाँ बल लगाबै छियै तो बॉल अपन दिशा परिवर्तन कऽ कऽ उल्टा चल जाइ छै कि नहीं। तो ई सब अवस्था परिवर्तन छै, एहि दुआरे कियाकि वस्तु पर कोनो बाहरी बल कार्य कर रहल छै। अखन बॉडी के द्रव्यमान निश्चित अछि, तैं वेग परिवर्तन के अगर द्रव्यमान से गुना करबे तखन अहाँ के तऽ भेट जायत फोर्स, राइट। तो ई हो गेल सामान्य सा एफ इक्वल्स टू एम ए के बाद। लेकिन एमे एगो दोसर पार्ट सेहो छै वी डी एम बाय डी टी, जे अखन वेरी इंपॉर्टेंट अहाँ समझबे। आब एतऽ लिख दै छी एफ बराबर एम इंटू ए प्लस v टाइम्स dm बाय dt। एकर बारे में तो ऑलरेडी बात कर चुकलौं कि द्रव्यमान अगर छे और बॉडी के वेग परिवर्तित भ रहल छे, एके लेल फोर्स जिम्मेदार अछि। दोसर बात कर रहल छी v dm बाय dt के बारे में। अहाँ दिवाली में रॉकेट देखने हेबै, रॉकेट जराबै छी अपना सब दिवाली में, एना रॉकेट होइ छै। रॉकेट में ई एगो लाठी लगल रही छै, एमे एगो एना का धागा निकलल रही है, जेमे आग लगाबै छी, आग लगेला के बाद ई पूरा जखन जड़ जाइ छै त अचानक से एमे से खूब चिंगारी निकलै छै, तखन ऊपर जाइ छै। रॉकेट अहाँ फेंके तो नहीं छै ना, भाई रॉकेट गिरले केना ऊपर, के बल लगेलकै ऊपर, तो रॉकेट अपने आप के अहाँ देखबै त एमे से चिंगारी बाहर निकालते, और जखन चिंगारी बाहर निकलते तो चिंगारी के रूप में द्रव्यमान जड़ का बाहर निकले काफी तेजी से। तो एतऽ काफी तेजी से काफी वेग से द्रव्यमान कुछ दर से जड़ का बाहर निकले है। जेना कि मान लिया 1 ग्राम पर सेकेंड, 2 ग्राम पर सेकेंड, 10 ग्राम पर सेकेंड द्रव्यमान जड़ का बाहर निकलते, ओकरा हम सब कहबै dm बाय dt। अब द्रव्यमान जड़ का बाहर निकल रहा छै तो ठीक छै, जे वेग से बाहर निकलते अगर अहाँ दुनू के गुना कऽ देबै तो अहाँ के भेट जायत ई वाला टर्म, और ई टर्म से जो फोर्स भेटै है वो ई वस्तु पर लगे वाला फोर्स भेलै ऊपर के तरफ, उल्टा तरफ, और एकरा हम सब कहै छियै थ्रस्ट फोर्स, एकरा हम सब कहै छियै थ्रस्ट फोर्स। तो ई जे चिंगारी निकल रहल छै ए पर फोर्स नीचा और ए पर फोर्स ऊपर, तो ई फोर्स से कहल जाते थ्रस्ट फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स के कारण भ गेल v dm बाय dt। तो कुल मिला के हम अहाँ के ई वाला बात समझा पेलौं और ई वाला बात समझा पेलौं। अब बात करै छी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही फिलोसफिकल लॉ बन गेलै आइ काल्हि। हर जगह एकरा एगो कहावत जगह यूज कयल जाइ छै, जैसी करनी वैसी वर्नी, बुरा करोगे बुरा होगा, लॉ ऑफ कर्मा,
एंड ऑल आर एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल एना नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल अलग तरह से कहल जाय छै। समझियो एकरा। न्यूटन्स थर्ड लॉ बताबै छै कि दू बॉडी जखन एक दोसर पर बल लगाबै छै, फोर्स लगाबै छै, तो उ केना होय छै समझियो। अगर मान लिया कोई एगो ऑब्जेक्ट छै em1 और ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल ल रहल छी हम, दोसर मास भेले m2। जे समय m1 m2 के अपना तरफ खींचते, जे समय खींचते, मान लिया m1 जे छै m2 के अपना तरफ f फोर्स से खींच रहल छै कोनो इंस्टेंट पर, तो m2 भी m1 के खींचते बिल्कुल सेम मात्रा में बल लगाकर। लेकिन एत बात ओतबे नहीं छे समझियो। एकरा लोग कहै छथिन एक्शन एंड रिएक्शन, लेकिन हमरा सब में केकरो ई नहीं पता है में से कौन एक्शन कौन रिएक्शन। अगर अहाँ एकरा एक्शन कहबे तो एकरा रिएक्शन फोर्स कहबे, अगर एकरा एक्शन कहबे तो एकरा रिएक्शन कहबे। दुनू में से कोई एगो एक्शन कोई एक रिएक्शन। लेकिन एना नहीं छे कि पहले एक्शन भेले फिर रिएक्शन भेले, या पहले ई एक्ट भेले तब बाद ई एक्ट भेले, एना बिल्कुल भी नहीं छे। दोनों फोर्स एक साथ ही लगते एक दूसरे पर। तो एक्शन रिएक्शन तो और कंफ्यूजन क्रिएट करे छे कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन। अरे भाई ना, कुछ नहीं छे। दोनों फोर्स एक ही समय पर एक ही मोमेंट पर एक दूसरे पर लगते, कनिको टाइम के में आगू पाछू नहीं छे कि पहले भाई m1 जे छे से m2 के खिंचल के, m2 गुस्सा आले तो m2 भी m1 के खिंचल के, ना बिल्कुल भी नहीं छे कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन। एता जकरा भी अहाँ एक्शन कहला चाहे छी अहाँ के मर्जी, जकरा अहाँ रिएक्शन कहला चाहे छी अहाँ की मर्जी। बस एता न्यूटन के लॉ एतबे कहै छै भाई कि दुनू फोर्स एक ही टाइम पर एक ही इंस्टेंट पर एक दूसरे पर लगते। दूसर बात, दुनू फोर्स बिल्कुल एक जगह हेते। एक जगह मतलब समान मात्रा में, और डायरेक्शन अहाँ कह सकै छी अपोजिट, या फिर एकरा कह सकै छियै कि दुनू फोर्स या तो पुलिंग फोर्स हेते या फिर पुशिंग फोर्स हेते। दोनों या एक दूसरे के खींचते या दूसरे के ढकेलते, और दोनों केस में फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम रहते और डायरेक्शन अपोजिट रहते। राइट। तो पहली बात जो समझ में आयल अहाँ सबके कि बोथ फोर्सेस, एकरा F1 और F2 नाम दे दै छियै। M1 पर एक्ट होवेला F1, एकरा F2 नाम दे दै छियै नहीं है। तो F1 और F2 बोथ एक्ट्स साइमल्टेनियसली या फिर एट सेम मोमेंट, सेम इंस्टेंट, दोनों एक ही समय एक दूसरे पर एक्ट होई छे। दूसर बात, अगर अहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड के बात करबे, मैग्नीट्यूड कम से एना लिखे छिए F1 के मैग्नीट्यूड यानी कि फोर्स F1 के मात्रा और F2 के मात्रा 100% बराबर। तेसर, दोनों के नेचर सेम। नेचर सेम के मतलब की भले, सेम नेचर के मतलब भेले कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगल के तो F1 भी ग्रेविटेशनल छे, F2 भी ग्रेविटेशनल छे। अगर ई कांटेक्ट फोर्स से एक दूसरे पर टच करके लगा रहल छे, प्रेस कर रहल छे, तो F1 भी कांटेक्ट फोर्स, F2 भी कांटेक्ट फोर्स। अगर एक दूसरे पर घसीटा मार रहल छे, फ्रिक्शन फोर्स लाग रहल है, तो F1 भी फ्रिक्शन फोर्स, F2 भी फ्रिक्शन फोर्स। अगर दोनों के बीच मैग्नेटिक फोर्स लाग रहल छे, तो F1 भी मैग्नेटिक और F2 भी मैग्नेटिक। व्हाटएवर द नेचर इज, दोनों के नेचर सेम है, तो एना नहीं भ सकै छे कि एहि में से एगो फोर्स मैग्नेटिक हो जाए एगो ग्रेविटेशनल हो जाए, एना बिल्कुल नहीं भ सकैत अछि। जब भी हेते फोर्स के नेचर सेम हेते, सेम टाइम पर लगते, सेम मैग्नीट्यूड के हेते, और चौथा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कहियो, अपोजिट डायरेक्शन कहियो, या फिर अहाँ एकरा कह सकै छियै ईदर पुल, या फिर दोनों में से अहाँ के जे नीक लगे से कह सकै छी। तो कुल मिलाकर ई भ गेल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेसिक। और एकरा पाछू बस एकटा बात और कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमेशा और हमेशा इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। की मतलब है इनर्शियल, और एगो और वर्ड है नॉन इनर्शियल। अगर अहाँ कोनो एहन सिचुएशन में छी, मान लिया कि अहाँ कोनो गाड़ी पर बैठ गेलौ, सोचू कि अहाँ कोनो गाड़ी पर बैठ गेलौ, कोनो व्हीकल पर बैठ गेलौ, कोनो व्हीकल पर बैठ गेलौ, और अहाँ के गाड़ी इस समय एक्सेलरेट करैया, एक्सेलरेट करैया, कोनो एक्सेलरेशन छे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अहाँ गाड़ी में बैठल छी। ओके, अहाँ गाड़ी में बैठल छी, तो अहाँ अपन आसपास वाला जो रुकल चीज छे, जो जमीन से रुकल दिखाई पड़े, मान लो कोनो गाछ भ गेल त एकटा, तो अहाँ के अपन एक्सेलरेशन दिखाई नहीं पड़त।
रिलेटिव मोशन बताबै छै कि कोई भी ऑब्जर्वर अपन मोशन के नहीं देखे छै। तो अहाँ के हमेशा ई भ्रम हैत कि खिड़की से बाहर देखला पर गाछ वृक्ष सब पाछू जा रहल छै। अगर अहाँ ई बात के देखे छियै कि गाछ वृक्ष पाछू जा रहल छै या फिर अहाँ के एहन तरह के भ्रम भ रहल अछि, तो ई भ्रम पर फिजिक्स काम नहीं करते। क्या कि अगर गाछ वृक्ष सब पाछू जा रहल अछि तो न्यूटन तो कहलखिन कि भाई कोनो गाछ वृक्ष तखने मूव कर सके जखन पर बल लागे, लेकिन अहूँ के पता है गाछ वृक्ष पर कोई एहन बल लगे नहीं रहल अछि, वो केवल भ्रम के स्थिति अछि अहाँ के। तो एहन भ्रम पर अहाँ न्यूटन के कोनो भी लॉ लगा नहीं देबे। न्यूटन के लॉ तखने लगते जखन अहाँ इनर्शियल फ्रेम में छियै, यानी कि जखन अहाँ के एक्सेलरेशन जीरो अछि। लेकिन ई बड़ा डिफिकल्ट काम से समझना है कि एक्सेलरेशन जीरो कतऽ छै, किया कि अर्थ के सरफेस के भी अपन एक्सेलरेशन छै और हमरा सबके पास भी अर्थ के रोटेशन कारण एक्सेलरेशन अछि। और अगर एक्सेलरेशन हमरो सबके पास अछि तो हमरो सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 100% वैलिड नहीं भेल। तखनो किया कि हमर सबके एक्सेलरेशन बहुत कम अछि, एहि दुआरे हम सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अपन फ्रेम में लगा लेत छी, लेकिन ई 100% वैलिड थ्योरेटिकली तो नहीं है, प्रैक्टिकली कोनो दिक्कत एमे नहीं। ओना तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारा कहानी अखन बचल अछि, तखनो संक्षेप में अहाँ के हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताबे कोशिश केलहुँ। अगर अहाँ के नीक लगे तो अहाँ हमरा जरूर बताओ, हमर वीडियो पर लाइक करू, कमेंट करू और हमर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब सेहो करू। अहाँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद।